हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इसको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, हार्ड नहीं करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। आज कैमरे में कुछ प्रॉब्लम होगी, ये साइज़ तो बड़ा हो रहा है लेकिन छोटा नहीं हो रहा। जो नीचे से छोटा होता है ना वो नहीं होता, ये साइज़ ज़्यादा बड़ा आ रहा है। आप थोड़ा सा मुझे आज ज़्यादा देख लेना, ठीक है। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 12,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। आपने मेरी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा मैं हमेशा रेट पे काम करती हूँ। रेट पे काम करने का एक ही वजह है क्योंकि जो है ना आपकी कैलकुलेशन वो बहुत ईजी हो जाती है और आपको बिल्कुल भी मिस्टेक करने का टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता मतलब आपका होता नहीं है मिस्टेक बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है, 8% है। 8% अगर रेट है हमारी तो कितनी हो जाएगी, 8 अपूर्ण हमारा 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। 2 से कह रही हूँ, 4 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा और 4 से 100 को काटेंगे तो हमारा 25 आएगा। अब अगर आपने मेरी सिंपल इंटरेस्ट की देखिए तो ये हमारा क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, और इसको ऐड कर देते हैं इसमें तो ये क्या बन जाता है, हमारा अमाउंट बन जाता है। अब पूछो कि मैम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। अब देखो ये तो हमारा अमाउंट हो गया। अब मैं निकालती जाती हूँ, पहले उसको समझो फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा। प्रिंसिपल आएगा इधर, इधर क्या आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे कितना है ये 25 लिखेंगे, 25 में 2 ऐड कर देंगे तो 27। अब एक चीज़ देखो कितने साल का बोला है हमें, 2 साल का बोला, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका स्केयर कर देंगे। 25 का करेंगे तो 625 आ जाएगा और 27 का करेंगे तो 729 आ जाएगा। कुछ आपको जो है ना स्केयर रूट वो याद होने चाहिए। अब देखो 625 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 12,500 दे रखी है। 625 की है, एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 625 अपूर्ण में कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा और 25 से काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, हमारी प्रिंसिपल की आ गई, जो हमारा एक तरीके से जो रेशियो में जो नंबर आता है ना वो आ गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो 625 में से अगर हम 729 माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 729 माइनस 625 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना बचेगा 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से क्योंकि ये हमारा कितना है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0802 2080 आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ, अच्छे से समझो। रेट पे काम करना है, इजी है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको स्केयर थोड़े से ध्यान होने चाहिए, 25-27 तक तो होने ही चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 8% है, 8% की जो वैल्यू होती है वो 2/25 होती है। आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है और उसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दे ऊपर वाली वैल्यू तो वो हमारी जो 27 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अमाउंट हो जाएगा। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट देखा तो मैंने ये चीज़ बता भी दी। अब देखो सिंपल प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उन दोनों में रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 27 है। 2 साल का पूछा है तो स्केयर कर देंगे 25 का और यहाँ पे भी 27 का स्केयर कर देंगे। यहाँ से निकालेंगे तो 625, यहाँ से 729। 625 की वैल्यू 12,500 दे रखी, काटेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 20। अब देखो 625 और 729 दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 104। 104 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2080 आ जाएगा। अगर हम इसको 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमारा अमाउंट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ₹4,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो जबकि ब्याज की दर वार्षिक दे ही हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को है ना हम थोड़ा सा बेसिक से करेंगे, जो आपका फॉर्मूला है ना उससे। वैसे करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा। जो माह वाले आ जाते हैं ना, वर्ष के साथ अगर आपका कोई माह का है तो प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे कितना है, ये 2 वर्ष है, 2 ईयर और 3 माह। 3 माह को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो इसका फॉर्मूला होता है ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने हैं फॉर्मूले भी, क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं रखना क्योंकि कभी कभी आपके माँ के पूछ लेगा क्वेश्चन तो आपका माँ वाले ट्रिक से इजी पड़ेगा, जो है ना फॉर्मूले वाले ट्रिक उससे इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में 1+r/100 और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, 3 माह का है तो 3 माह का में मल्टीप्लाई कर देंगे 1+r। r का कितना कर देंगे यहाँ 1/4 अपोन में 100 आ जाएगा। ये हमारे कितने साल का है, यह 1/4 साल का है। ठीक है, मतलब
3/12 आ जाएगा ना ये, तो 1/4 का है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारी ही रखेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पे 4000 है, इंटू में 10% है तो 1 प्लस हमारा 10 अपोन में 100 आ जाएगा। इसका स्केयर करेंगे, इंटू में आएगा 1 प्लस 1/10 का करेंगे तो 10 आएगा। अब ऊपर तो और नीचे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 400। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 से 0 10 और एक 11/10 आ जाएगा, इंटू में 11/10 आ जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा 40 और एक 41, 41/40 आ जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे, 1 2 3 3 जीरो कट जाएगी हमारी, 4 से 4 कट जाएगा। 11 11 की मल्टीप्लाई हमारी 121 होती है, इसको मल्टीप्लाई करना है 41 से। 41 से करेंगे तो 121 आ जाएगा, 4 से करेंगे 4, 4 दूनी 8 और 4 आ जाएगा। तो 1 6 9 और 4, ये हमारा क्या है, ये आया है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है। ठीक है, चक्रवृद्धि हमारा क्या है, मिश्रधन है। ये कितना है 4 9 6 1। हमें क्या निकालना, ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 4000 माइनस 400, 4991। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 961 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में आपको है ना फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, जो बेसिक है ना वो ध्यान रख लेना, और ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कराऊंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कहाँ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस वजह से मैंने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, 2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज की दर क्या हो 6 माही दे हो। 6 माही का मतलब है 6 महीने के बाद हमें ब्याज देना पड़ेगा। अगर 6 महीने के बाद ब्याज दे रहे हैं तो साल में कितने होंगे हमारे, साल में कितनी बार देना पड़ेगा 2 बार। यहाँ कितना है 12%, 12% को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा हमारा 6%। जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार दे रहे हैं तो साल 1 साल है, 1 साल में 2 करोगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6%, यहाँ पे 2, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। अब यहाँ पे जो है 6% की जो वैल्यू होगी 6 अपोन हम 100 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 और 2 से काटेंगे तो हमारा 50। एक हमारा प्रिंसिपल है और एक हमारा क्या है अमाउंट, ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना आएगा 50 और जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 53। अब देखो 2 साल का निकालना है तो यहाँ पे हम स्केयर कर देंगे। यहाँ पे स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 2500 और यहाँ पे स्केयर करेंगे तो हमें करके देखना पड़ेगा 53 की। 3 से करेंगे 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 5 25 और 1 26, 9 0 और 7 1 8 और 2 कितना आ गया 2809। अब हमें दे किसकी वैल्यू रखी है, यहाँ पे अमाउंट की दे रखी है। अमाउंट हमारा जो है ना, सॉरी अमाउंट में प्रिंसिपल हमारा कितने दे रखे यहाँ पे 2500 दे रखे। तो 2500 की वैल्यू 2500 है तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को माइनस करके। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 309। ये हमारा क्या है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 309, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा आंसर 309। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 309 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रुपए 5000 का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तिमाही दे का मतलब है हम 3 महीने के बाद है जो ब्याज दे रहे हैं। 3 महीने के बाद अगर दे रहे हैं अगर हम ब्याज, तो हमारा जो साल है, साल में कितने महीने होंगे 12, तो 3 चौके 12, तो हम कितनी बार दे रहे हैं यहाँ पे रेट पे 4 बार। तो जो रेट है वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 8/4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो हमारा 2% हो जाएगा। और जो माह दे रखा है, जो टाइम दे रखा है वो 6 महीने दे रखा है। ठीक है, 6 महीने 3 बार दे रखा, 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, मतलब 2 बार हमें देना पड़ेगा 6 महीने में। अब रेट है यहाँ पे 2%, 2% की जब वैल्यू निकालोगे तो 1 कितना आ जाएगा 50। जो प्रिंसिपल है वो हमारा 50 आ जाएगा और जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 51। कितने साल का निकालना है 2 साल का। स्केयर कर देंगे, 25 से करेंगे तो कितना आएगा 50 का स्केयर करेंगे तो 2500 आ जाएगा और 51 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हम करके देख लेते हैं, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। 1026 कितना आएगा 2601 आ जाएगा। अब देखो जो 2500 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 5000। 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो 2 0 से 2 0, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी हमारा कितना आ जाएगा 50, 2 आ जाएगी। निकालना क्या है हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है
101 का है, इंटू में हमें कितना है 2 से करेंगे तो 202 आ जाएगा। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 202। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ना ये ठीक हो जाएगा। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप समझो इसको, रेट पे काम करोगे तो बहुत आसान निकलेगा आपका क्वेश्चन। अगर आप इसको फॉर्मूले में निकाल के देखोगे तो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपये है तो वह धन याद कीजिए। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है वो ध्यान रखो, क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में हमारा 100 होता है, और इसकी पावर कर देंगे यहाँ पे टाइम। ये बहुत ईजी है और बहुत क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है हमारे यहाँ पे निकालना है, और रेट हमारी कितनी है 8 बटे हम कर देंगे 100, यहाँ पे कर देंगे इसका स्केयर। अब देखो 480 प्रिंसिपल आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो हमारा 2, 4 से काटेंगे तो हमारा 25, इसका स्केयर करेंगे तो 2/25 आ जाएगा, इंटू में हमारा 2/25 आ जाएगा। अब देखो किससे कटेगा, 2 और 2 हमारे 4 हो जाएंगे, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 120, इंटू में 25 की मल्टीप्लाई 625 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा। 625 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 12 से, 10 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 5 2 और 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 5, 6 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ गया 75,000। जो आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा 75,000। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना आ गया यहाँ पे 75,000। ओके, फिर से समझाती हूँ, अच्छे से समझो। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दे रखा है तो हमें जो ये वाला फॉर्मूला है ये यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसमें जो वैल्यू है वो आप सारी ही पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू होती है, या तो रेट पूछेगा इसमें, या कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछ लेगा, या यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लेगा, या आपसे टाइम पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। अगर इस क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें निकाल दोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 993 रुपये है तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, और रेट कितनी दे रखी है यहाँ पे 10%। 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 से कितना आ जाएगा 11। कितने साल का है 3 साल का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। इनका करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1331 आ जाएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस करते हैं तो वो हमारा क्या आता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 331 है। 331 की जो वैल्यू है इसने दे रखी है 993। कितनी दे रखी है 993। तो एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 3। निकालना क्या है वो देखो, धन पूछा है, धन पूछा है तो इसका मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 3 3 9, 3 3 9 और 3 एकम 3, बिल्कुल ठीक है। तो प्रिंसिपल ही पूछा है ना, नहीं साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पूछा, किसी धन का पूछा है, तो मतलब धन भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल। यहाँ से हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। प्रिंसिपल हमारा 3000 है, इंटू में हम रेट कर देंगे 10 और 3 साल का है, अपोन में हमारा क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 और 2 और 9 से करेंगे तो 900। तो जो हमारा 900 आएगा, यहाँ पे 00 नहीं आएगी 900 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, इसमें देखो उल्टा पूछ लिया ना, काफ़ी अलग पूछ लिया। प्रिंसिपल पे निकालना पड़ा और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा था तो उससे वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी किसकी, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के बाद हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2809 रुपये है, और 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो आपको 2977.54 रुपये हो। तो मूलधन और दर याद कीजिए। इसमें दोनों चीज़ें पूछिए, प्रिंसिपल भी पूछा है और आपसे क्या पूछिए, रेट भी पूछिए। अब देखो 3 वर्ष का हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 2977.54। अब 2 वर्ष का कितना दे रखा है यहाँ पे 2809। अब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 54 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 17
8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये कितने साल का, 1 साल का। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेट निकाल लेंगे। ब्याज आ गया हमारे पास 16, 168.54 इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, अपोन में पॉइंट हटाएंगे तो भी हमारा 100 आ जाएगा। टाइम हमारा कितना है, 1 साल, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2809। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 28 9 6 54 6, तो कितना आ जाएगा, 6%। 6% हमारी क्या है, यहाँ पे रेट आ गई। ठीक है, रेट हमारी 6% आ गई। तो ऑप्शन नंबर तो हमारे यहाँ पे वैसे तो जो फर्स्ट है ना वही ठीक हो गया, रेट से ही, लेकिन हम यहाँ पे मूलधन भी निकालेंगे, जो प्रिंसिपल है ना वो भी निकालेंगे। 6% की जो वैल्यू होती है वो 6 बटे हम क्या कर देंगे 100, और यहाँ से काटेंगे तो 3 और यहाँ से काटेंगे तो 50। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल और जो अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 50, और जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 53। इनका क्या कर देंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर 2 साल का निकालेंगे। ठीक है, 2 साल का दे रखा है तो 2 साल का निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2500, और यहाँ पे 53 की मल्टीप्लाई करोगे आप डबल बार तो कितना आ जाएगा 2809। अब देखो जो 2809 है ना, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2809 ही दे रखी है। ठीक है, ये हमारा अमाउंट एक तरीके से, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ गया 1, तो 2500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1, तो 2500 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा जो कि हमसे पूछा था। प्रिंसिपल और जो रेट है वही पूछा था, वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही ठीक हो गया था रेट के अकॉर्डिंग। देखो स्मार्टली काम करना है, आपको पता है, या तो आप प्रिंसिपल निकालो, आपका प्रिंसिपल तो पहले निकल नहीं सकता, तो आपकी क्या निकलेगी यहाँ पे रेट निकलेगी। रेट निकाल के आप अपने क्वेश्चन को टिक करके आगे चल सकते हो, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है अगर एग्जाम में आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 5000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है उसका अंतर पूछा है। अब देखो जो टाइम है ना वो आपको 3 वर्ष का दे दिया। ठीक है, 3 वर्ष का मतलब 3 साल का दे दिया। अगर 2 साल का दिया हो तो डिफरेंस इंटू में प्रिंसिपल इंटू में वन नहीं, मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू में 1/1 नहीं R/100, और इसका जो टाइम होता है ये निकल आता है। अगर हमारे जो टाइम है वो कितने साल का दे रखा हो, 2 साल का, बट इसमें 2 साल का नहीं दे रखा, हमें 3 साल का दे रखा है, तो जो ये फॉर्मूला है ये हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम साधारण ब्याज अलग से निकालेंगे और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकाल लेंगे और उससे हम माइनस कर देंगे। 10% है तो 10% की जो वैल्यू होगी 1/10 होगी, तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा 10 हो जाएगा, जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 3 साल का है तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1331 आ जाएगा। इन दोनों में बीच में डिफरेंस 331 का है, और जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू दे रखी है हमसे 5000। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 5 और 5 15 और 5 15 16। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अगर हमें इसका साधारण ब्याज मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको सभी को निकालना भी आता होगा और बिल्कुल ईजी तरीके से निकलता है। कैसे निकलेगा, 5000 इंटू में आपका 10 इंटू में आपका 3 अपोन में कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, अब हमारा या आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 155। तो जो साधारण ब्याज है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 155 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 331 रुपये है, तो धन याद कीजिए। अब देखो 3 वर्ष का पूछा है और कितना है 331, तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा क्योंकि 10% रेट है। ठीक है, 10% ही है, तो देखो मैं करके भी दिखा देती हूँ। धन ही पूछा है इससे, 10% है, 10% की वैल्यू 1/10 होगी, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और जो अमाउंट है वो 11 हो जाएगा। 3 का है तो क्यूब कर देंगे, 3 का है तो क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 331 का है। 331 हमारा क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 331। 331 की वैल्यू 331 की दे रखी है और एक की निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 1000। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था ना वो ठीक हो जाएगा। आपको भी ये वाली चीज़ें है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो ये अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
68 रुपये है तो धन कितना है। अब देखो इसमें 2 वर्ष का दे रखा है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो काम कर जाएगा डिफरेंस वाला। डिफरेंस कितना दे रखा है 768 दे रखा है। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, रेट हमारी 8/100 और टाइम कितना है 2 साल का। अब देखो 768 इक्वल टू हमारा P इंटू में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 है ना तो 4 से काटेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो 2/25 आ जाएगा और हमारे यहाँ पे 2/25 आ जाएगा। 2 बार लिख देंगे, 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 एकम 4, 3 4 नियम 36, 4 दूनी 8। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है तो 192 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 625 से, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो करो भाई, 625 है, मल्टीप्लाई करेंगे 192 से, 2 से करेंगे 10, 2 5 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 9 5 45, 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 22, 2 बचेगा, 9 6 54, 54 और 2 हमारे 56, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, ऐड करेंगे 0 0 0, 6 और 2 8, 1 9 और 1 10, 1 बचेगा, 6 6 12, 6 5 11 और 1 12, कितना आ गया हमारा 12,000। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 12 नहीं 1,20,000 है भाई, 12,000 नहीं है 1 लाख, ये हमारे कितने हैं 20,000 है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे, 5,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 72 है, तो वार्षिक दर कितनी होगी। अब आपसे पूछा है यहाँ पे रेट कितनी होगी। अब देखो अंतर कितने का है, यहाँ पे 72 का है और 2 वर्ष का है, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे काम कर जाएगा। अब 72 इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल 5000 है, इंटू हमारी रेट निकालनी है, अपोन हमारा 100 है, और इसकी पावर कितनी कर देंगे यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे काटेंगे तो 72, यहाँ पे 5,000 है, इसको करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, अपोन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगी, 10,000 आ जाएगा। 3 0 से हमारी 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो जो आर स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 72 इंटू में 2 और 144 आ जाएगा। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 144 किसका है हमारा स्क्वायर 12 का, तो जो रेट है वो हमारी 12% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दे रखा है 6690 रुपये है। 6 वर्ष का आपको दे रखा है 1035, 1000 नहीं भाई 10,035 है हो जाता है, तो धन कितना है, धन पूछा है आपसे। अब देखो किसी ना किसी धन पे हमारी जो वैल्यू है ये क्या आ रही है चक्रवृद्धि मिश्र धन आ रहा है, ठीक है। तो हमारा मान लेते हैं यहाँ पे धन है वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, उस पर हमें जो ब्याज मिल रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो कितना है 6690। ये कितने साल का है, 3 साल का है। यहाँ से 6 साल का हमें कितना मिल रहा है 10,035 मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे तो आपके लिए हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सा है ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो 3 साल का हमारा ये आ गया, और ये कितने साल का है हमारे यहाँ पे 6 साल का है, टाइम है ये हमारा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में रेशियो है ना, रेशियो बना लेंगे। यहाँ पे जो रेशियो बनेगा ना वो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का बन जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 6690 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1035। अब देखो इसको किससे काटें, काटोगे तो कितना आएगा, ये 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कितना बचेगा 1 5 15, 5 5 15, 5 15, 5 8 40, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 और 0, 5 7 35। ओके अब देखो किससे कटेगा ये 13, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18, 3 से काटेंगे तो 3 छिंग 18, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 3 निम 27। अब देखो कुछ ऐसा नंबर से कटेगा जिससे ये दोनों कट जाएगी, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 66 है, तो इसका मतलब ये किससे कट सकता है 2 2 3 से कट सकता है क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 6 और 3 से करेंगे 6 6 3 बिल्कुल 223 से कट जाएगा, तो 223 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो जो ये रेशियो आया है ना ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2:3। अब 3 की जो वैल्यू है वो 3 साल का है ना, 3 साल का हमारा जो ब्याज है वो कितना है 1690। अब 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ईयर का निकालेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये कितना आ गया 2230। निकालना किसका है, हमें यहाँ पे धन निकालना है, तो धन हमारा कितना है यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2230 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 4 4 कितना आ गया 4460।
तो यहाँ पे जो धन है वो हमारा 4460 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये ठीक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 50 है, इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे धन पूछा है, तो इसका मतलब हम पहले प्रिंसिपल निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है और रेट भी है और टाइम है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 इंटू में हमारा 100 अपोन में हमारा 5 इंटू में 2 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो हमारा 10 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना आ गया, 500। इतने ही धन मतलब 500 ही धन होगा आपका, इसी दर से रेट भी आपकी 5% होगी और समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब देखो रेट अगर हमारी यहाँ पे कितनी है, 5% है, तो 5% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/20। प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उसमें रेशियो में ले लेंगे हम। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 20 हो जाएगा और अमाउंट हमारा 21 हो जाएगा। कितने वर्ष का है, 2 साल का। 2 साल का है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 2 से करेंगे तो 400 आ जाएगा और 21 का करेंगे तो 441 आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो 400 की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 500 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 500। एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4। निकालनी किसकी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। इसका निकालेंगे हम 5/4। ठीक है, कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में लेंगे और आपका आंसर पॉइंट में दे भी रखा है। तो देखो 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 चौके 20 आ जाएगा, अपोन में हमारा 4। अब देखो 4 5 हमारे 20, 4 एकम 4, 51। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा हमारे यहाँ पे, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 51.25 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्ष बाद देही 1690 रुपये का 4% वार्षिक दर से वर्तमान मूल्य कितना होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो लड्डू होते हैं, अगर आपको आते हैं तो। देखो 4% दे रखा है, 4% को हम 4/100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/25 आ जाएगा। कितना दे रखा है, 1690। 1690 है, 25 है, तो 25 बटे हम कितना कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट 26 और यहाँ पे 25 अपोन में हम 26 कर देंगे, क्योंकि हमें 2 साल का दिया हुआ है ब्याज। अब इसको काटेंगे तो हमारा जो वर्तमान मूल्य है वो आ जाएगा। अब काटेंगे तो किससे काटेंगे, देखो 13 से काटते, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 39 0, 13 दूनी 26, 13 से 10। अब 4 है तो 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब पॉइंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई हमारी 625 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना हमें 5 से, अपोन में हमारा 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25, 2 बचेगा 10 और 2 12, 1 बचेगा 30 और 1 31/2। अब इसको डिवाइड भी करेंगे क्योंकि हमें तो आंसर मैच करना है। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4। कुछ आ रहा है ऐसा ऑप्शन, हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, सॉरी सेकंड ही, थर्ड है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 10 और 2 5 10 और पॉइंट 0, पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1562.50। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। बहुत आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 वर्ष में है, कितना हो रहा है आपका, 2 गुना हो रहा है, कितने टाइम में ये हमारा 8 गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 3 आई है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 से, तो जो धन है वो 15 साल में कितना हो जाएगा, 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। ओके, आई होप आपको जो मेरी ट्रिक्स है वो पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है वो भी आपको पसंद आया होगा। ओके, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।